गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी के भाषा उदय का चैप्टर 3 सच्चा मित्र आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पहले पढ़ के बताऊंगी और साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते भी जाऊंगी और साथ में कुछ इसका बैक एक्सरसाइज भी करेंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कहानी परिचय। मित्रता जीवन का वरदान है। सच्चा मित्र हमें संकट से उबारता है, जबकि कई लोग मित्रता का नाटक करते हैं और इसकी आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। प्रस्तुत पाठ में इसी तथ्य को दिखाया गया है। इस स्टोरी का आपको जो मेन शीर्षक है वो बता दिया है। इसमें यही बताया है कि लोग दोस्त बनकर कैसे मतलब अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को धोखा कैसे देते हैं। वो जो लोग धोखा देते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट कहते हैं। मगध देश में चंपकवाती नाम एक महान आर्यन था। उसमें बहुत दिनों से मृग और कौवे बड़े स्नेह से रहते थे। इस हट्टे कट्टे घूमते हुए मृग पर किसी गीदड़ की नज़र पड़ी। वह उसके मांस खाने की कामना मन में रखकर उसके पास जाकर कहा, हे मित्र, तुम कुशल हो? मृग ने पूछा, तुम कौन हो? इसमें मृग का मीनिंग सभी को पता होगा। मृग किसको बोलते हैं? हिरण को ही मृग कहा जाता है। तो एक चंपकवाती नाम का एक महान आर्यन जगह था, जहाँ पर एक मृग और कौवे दोनों बड़े स्नेह से प्रेम के साथ रहते थे। वो दोनों क्या है, एकदम घनिष्ठ मित्र थे। बट एक गीदड़ था वहाँ पर जिसकी नज़र मृग पर थी। वो सोचता था अगर वो मृग को मार देगा तो वो उसका मांस खा पाएगा। तो उसने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं मृग से दोस्ती कर लूं। अब आगे गीदड़ ने जवाब दिया, मैं क्षुद्र बुद्धि नाम गीदड़ हूँ। इस वन में बुद्धिहीन होकर मरे हुए के समान रहता हूँ। मैं तुम्हारा सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। मृग ने कहा, ऐसा ही हो। इसके बाद सूर्यास्त हो जाने पर वे दोनों मृग के घर गए। वहीं चंपा के पेड़ पर मृग का परम मित्र सुबुद्धि नाम का कौवा रहता था। कौवे ने इन दोनों को देखकर कहा, मित्र, ये चितकबरा कौन है? मृग ने जवाब दिया, यह गीदड़ है और हमारे साथ मित्रता करने की इच्छा से आया है। गीदड़ उससे क्वेश्चन करता है कि तुम कौन हो? तो वो अपना नाम बताता है और उसके बाद वो अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करके बताता है कि मैं बहुत सीधा सिंपल सा हूँ, इसीलिए मैं हमेशा क्या है, जंगल में रहता हूँ, बट एक मरे हुए के समान रहता हूँ और मैं ना तुम्हारा सेवक बनना चाहता हूँ। ये सोच के मृग ने कहा, ऐसा ही हो, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं करके। फिर वो क्या करता है, मृग अपने साथ गीदड़ को ले जाकर अपने घर लेकर जाता है। उसका घर कहाँ था? चंपा के पेड़ के पास। तो चंपा के पेड़ में उसका एक घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम था सुबुद्धि। वो कौन था? वो एक कौवा था जो कि मृग का दोस्त था। तो कौवा पूछता है कि ये चितकबरा सा जानवर कौन है? तो वो कहता है, मृग ने जवाब दिया, यह गीदड़ है और हमारे साथ मित्रता करना की इच्छा रखता है। कौवा बोला, मित्र, अनायास आए हुए के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। कभी भी गया है कि जिसके कुल और स्वभाव की जानकारी ना हो उसे कभी भी घर में नहीं ठहराना चाहिए। मृग उस समय जवाब देता है कि ये गीदड़ है और ये हमसे मित्रता करना चाहता है। बट कौवा उसको बोलता है, जिसे हम नहीं जानते हैं, ये एक क्या बोलते, कुल और स्वभाव के हिस्सा, जिसका हम कुल नहीं जानते, उसको जिसका हम स्वभाव नहीं जानते हैं, ऐसे इंसान से ना तो हमें मित्रता करनी चाहिए और ना ही उसे हमें अपने घर में रखना चाहिए। यह सुनकर गीदड़ झुलझुलाकर बोला, जिस दिन मृग से तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी उसी दिन भी तो मृग को तुम्हारे कुल और स्वभाव की जानकारी नहीं थी, फिर कैसे तुम्हारी गड़ी मित्रता हो गई? थोड़ा रुककर गीदड़ पुनः बोला, जैसे यह मृग मेरा बंधु है वैसी ही तुम भी हो। तब मृग ने कहा, इसका उत्तर प्रत्युक्त से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सब एक स्थान में विश्वास की बातचीत कर सुख से रहो, क्योंकि ना तो कोई किसी का मित्र है और ना कोई किसी का शत्रु है।
व्यवहार से ही मित्रता और शत्रु बनते हैं। जैसे ही कौवे ने कहा तो गीदड़ उस चीज़ को सुनकर क्या है, गुस्से से बोलने लगा कि जब तुम दोनों की मित्रता हुई थी, मृग और कौवे की मित्रता हुई थी, क्या तुम दोनों एक दूसरे का स्वभाव और कुल जानते थे? तब भी तुम एकदम घनिष्ठ मित्र बन गए, बट जब मेरी आज मित्रता की बारी आई तो तुम मुझे मतलब ऐसा बोल रहे हो कि उसका कुल और स्वभाव तो पता नहीं है, तो हम उससे कैसे मित्रता कर ले? जैसे मेरे लिए मृग है वैसे तुम भी मेरे लिए हो। तो ये सब सुन के मृग ने आंसर किया कि हम सब एक ही समान हैं, अगर हम मिलकर रहे तो हम मित्र हैं, अगर हम एक साथ ना रहे तो हम शत्रु हैं। हम ये स्टोरी यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं आगे का बैक एक्सरसाइज आपको आधा बताऊंगी। ओके, अब हम आगे का बैक एक्सरसाइज देखते हैं जो मैं आपको कॉपी में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द क्या है? सबसे पहला है चंपकवती, सेकंड है आर्यन, फिर गीदड़, स्नेह, क्षुद्र बुद्धि, बंधुहीन, सुबुद्धि, अन्यास, उत्तर प्रत्युत्तर, हड्डियां, ठिठायकर और गीदड़। ठीक है, ये आपके कठिन शब्द है। अब आपका आता है शब्दार्थ। आर्यण। आर्यण का मतलब क्या होता है? जंगल। मृग का मतलब हिरन। कामना का मतलब इच्छा। मित्र का मतलब दोस्त। अन्यास का मतलब अचानक। कुल का मतलब वंश। स्वभाव का मतलब मिजाज। एकांत का मतलब अकेले। व्यर्थ का मतलब शिकारी। मनोरथ का मतलब इच्छा। लहू का मतलब खून और वचन का मतलब बात होता है। ठीक है, ये शब्दार्थ तो आपके हुए। और एक है मृत, मरा हुआ, आप ही, स्वयं। ठीक है, अब आपका आता क। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। इसमें आपके बुक्स में ना 4 ऑप्शन दिए हैं, बट मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, मृग से मित्रता की इच्छा से कौन आया था? मृग से मित्रता की इच्छा में कौन आया था? क्षुद्र बुद्धि नाम का गीदड़ आया था। गीदड़ ने मृग को अनाज का खेत क्यों दिखलाया? गीदड़ मृग के मांस का लोभी था, इसलिए उसने दिखाया। मृग के जाल में फंसने का कारण क्या था? देखिए इसमें क्या क्या दिया है। इसमें दिया है खेत के मालिक द्वारा जाल का फैलाया जाना, गीदड़ के द्वारा मृग को खेत दिखलाना, मृग के द्वारा अनाज का खाया जाना। ये सभी उत्तर सही। ये तीनों रीजन तो सही हैं, इसलिए क्या आएगा? सभी उत्तर हमारे सही हैं। शाम होने पर मृग को नहीं आया देख उसे कौन ढूंढने के लिए गया था? आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, कौवा गया था। खेत के मालिक द्वारा लकड़ी फेंककर मारे जाने पर कौन मारा गया? आप स्टोरी पढ़ेंगे तो वो लकड़ी फेंकता है मृग के लिए, बट वो लकड़ी किसको लगता है? गीदड़ को, जिसके कारण वो मर जाता है। अब इसके बाद आता है आपका ख। किसने किससे कहा? स्पेस नहीं छोड़ी थी बेटा, इसलिए मैं ऊपर मेंशन कर दी। सबसे पहला है हे मित्र तुम कुशल हो। ये किसने पूछा? ये पूछा गीदड़ ने मृग से। मित्र ये चितकबरा कौन है? तो ये किसने पूछा था? कौवे ने मृग से कहा। जिसके कुल और स्वभाव की जानकारी ना हो उसे कभी घर में नहीं ठहराना चाहिए। ये किसने कहा था? ये कहा था कौवे ने मृग से कहा था। ना कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। ये किसने कहा था? मृग ने कौवे और गीदड़ को कहा था। इस वन में एक दूसरे स्थान में अनाज से भरा हुआ खेत है। ये किसने कहा था? ये गीदड़ ने मृग से कहा था। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके बुक में सोचिए और बताइए। ये सेम वही प्रोसेस है, मैं इसको आपको नहीं करा रही हूँ, डायरेक्ट मैं आपको घ करा रही हूँ। ठीक है, घ क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इस कहानी में गीदड़ और कौवे का नाम लिखकर उसके अर्थ बताइए। क्या उनके नाम उनके आचरण से मेल खाते हैं? तो उत्तर है गीदड़ का नाम था क्षुद्र बुद्ध था तथा उसके नाम का अर्थ था मूर्ख। कौवे का नाम था सुबुद्धि तथा उसके नाम का अर्थ था बुद्धिमान। गीदड़ तथा कौवे का आचरण उनके नाम से मेल खाता है। क्यों? क्योंकि गीदड़ तो मूर्ख ही था और कौवा बहुत बुद्धिमान था, तभी तो उसने अपने दोस्त को बचाया। जब गीदड़ पहले दिन शाम को मृग के घर गया तो कौवे ने मृग को क्या सलाह दी?
कवि ने कहा मित्र अन्यास आए हुए के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है जिसके कुल और स्वभाव की जानकारी ना हो उसे कभी घर में नहीं ठहराना चाहिए। थर्ड है गीदड़ और मृग को अनाज के खेत दिखलाए जाने का क्या कारण था। गीदड़ द्वारा मृग को अनाज का खेत दिखलाने का कारण यह था कि वह चाहता था कि मृग मालिक के फंदे में फंस जाए और उसे मृग का मांस खाने मिले, है ना। ये आपका थर्ड क्वेश्चन आंसर सॉल्व हुआ। अब आपका आता है 4। गीदड़ ने जाल ना काटने का क्या बहाना बनाया। जब मृग ने गीदड़ को कहा कि जाल काट दो, तब गीदड़ ने जाल ना काटने का बहाना यह बनाया कि फंदे तांत के बने हुए हैं और मैं रविवार के दिन इसे छूता नहीं हूं। ठीक है, इस कहानी का क्या संदेश क्या है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि कभी किसी भी व्यक्ति के कुल या स्वभाव की जानकारी जब तक हमें ना हो तब तक हमें उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये आपका हिंदी का चैप्टर 3 का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में इसका बाकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके।